देखिए, जो लोग अंग्रेजों के समय जब हमारे देश के हमारे पुरखे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे आज़ादी का, ये लोग तब अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनके साथ रहे। 1947 से 1950 तक देश का तिरंगा इन लोगों ने जलाया। 55 साल तक, जिन्हें तुम देशभक्त कहते हो, राष्ट्रभक्त कह रहे हो, 55 साल तक इनके हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया गया। और जब भी तिरंगे का अपमान की बात आई, बीजेपी सबसे आगे खड़ी मिली। उसी बीजेपी को 40% वोट भी तो मिला भारत में। और 60% कौन है? 40% वे देशभक्त हैं, और जो देश के 60% है वे गद्दार हैं। देखिए, बीजेपी का तो कट्टर दुश्मन हूँ, बाकी सारी देश की पार्टी मेरी, सारे देश के संगठन मेरे, मैं सबका। कट्टर कब से हो गए? क्या? जब से मैंने होश संभाला आज तक बीजेपी मेरी दुश्मन थी और मैं उसका दुश्मन हूँ। वो तो राष्ट्रवादी पार्टी है। वो आपके लिए होगी। आप राष्ट्रवादी नहीं है क्या? नहीं, आप नहीं, वो आपके लिए राष्ट्रवादी होगी। मुझे ना उनसे सर्टिफिकेट लेना, ना मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेना। मैं अपने लिए सही हूँ। बीजेपी कट्टर कैसे हो गया? क्या? मैं देशद्रोहियों के कभी साथ ना था, ना रहूँगा। वोट तो आप ही ने दिया था। नहीं दिया। इन्हें क्यों नहीं समझाया आपने? किसने? साथियों। देखिए, अगर हमने तो समझाने की कोशिश करी, ये नहीं समझे, उसका दंड ये लोग भुगत रहे हैं। साथ में हम भी इनके भुगत रहे हैं कि 11 महीने से सड़कों पे पड़े हैं। कोई बात नहीं है, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। चाहे 1 साल चले, चाहे 2 साल चले, चाहे 10 साल चले। कि वो वहाँ पे बीजेपी के जो एक मरा था उसके घर गए थे, जो कार्यकर्ता था। तो अगर ऐसे किसी का जहाँ आपस में टकराव हो, वैसे जाना नहीं चाहिए था। उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? जाना नहीं चाहिए था। वो कह रहे मैं तो दुख बांटने गया था पीड़ित परिवार। यार, दुख, दुनिया दुखी फिरे रानी, किस किस के दुख दूर करें, दुनिया दुखी फिरे रानी। औरों के भी चले जाओ। लेकिन चौधरी साहब ने कह दिया कि इनको टर्मिनेट किया जाए संगठन से। देखिए, वो मैं क्या कह रहा हूँ, उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा के 40 पदाधिकारी हैं। वो जो निर्णय लेंगे, हम जैसों को तो वो मंजूर रहेगा। क्या संयुक्त मोर्चा में फूट पड़ गई है बड़े पैमाने पर? कोई फूट नहीं है। तो नेता तो निकल के जा रहे हैं। कौन सा गया? चौधरी साहब को हमने सस्पेंड किया पहले, सिर्फ इनको कर दिया, योगेंद्र साहब को। तो चौधरी साहब कहाँ के चले गए? सस्पेंड हो गए? तो बयान तो आते नहीं उनके। किसके? चढ़ने के क्यों नहीं आते? लेकिन जितने एक्टिव सब जगह, उससे ज्यादा एक्टिव है चढ़नी जी। अब पंचायत आपकी सस्पेंड। अरे यार, वो 7 दिन के लिए गए थे, वो आ गए। पंचायत क्या सस्पेंड कर दिया किसानों ने? कौन सी? लखनऊ वाली। हाँ, वो इसलिए कर दी। नहीं, ये उत्तराखंड से जो तूफान आया, बाढ़ का पानी, सारे किसानों के खेत खराब हो गए, फसल खराब हो गई, कुछ लोग की मृत्यु भी हो गई उसमें। तो भैया किसान कैसे आएगा? तो इसलिए 22 तारीख कर दी है। नहीं तो ये कह रहे हैं कि योगी जी से डर गए, बीजेपी से डर गए, इसलिए। देखिए, आप लोग पत्रकार हो, जो मर्जी आइडिया लगा लो, उसे सस्पेंड करने से पहले 22 तारीख रख दी गई है। अच्छा, 22 नवंबर। लेकिन किसान तो कहते हैं कि हम हमेशा पानी में रहते हैं, ओलों में रहते हैं, आंधी में रहते हैं, हमें डर नहीं लगता। तो डरना थोड़ा ही है, फसल को संगवाना भी है। आप सारा धान देखिए, उत्तराखंड जो तराई का क्षेत्र है, मुरादाबाद से आगे लेके सारा, वहाँ सब पानी में डूब गया। तो एक दिन में कौन सा ठीक हो जाएगा सारा? एक दिन का कौन कह रहा? एक दिन की तो पंचायत। क्या पंचायत तो एक दिन? अरे तैयारियां करने और किसानों को आने जाने में सब चीज का इंतजाम करना है, तो इसलिए 22 नवंबर कर दी। कौन से आप बता गए? 2 दिन पहले खबरें आई थी कि गाजीपुर बॉर्डर से टेंट खुलने लगे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में। ये किस तरह का मैसेज देखते हैं आप मेन स्ट्रीम मीडिया? कैसा आप खुद खोल दे तो आज कहाँ है वो मेन स्ट्रीम मीडिया? आज क्या दिखाएगा? तुम लोग कहाँ थे? ली ना तुमने टक्कर, तो बस सोशल मीडिया नहीं तो है। जब देश का मेन स्ट्रीम मीडिया दुनिया का भ्रम में रखेगा, देश की जनता को भ्रम में रखेगा, उससे टक्कर लेने के लिए सोशल मीडिया तैयार खड़ा। आपने ली ना, कितनी अच्छी टक्कर ली, और उन्हें मुँह की खानी पड़ी।
पर टिकैत साहब तो नजर आ रहे वीडियो में टेंट क्या? अरे टिकैत साहब ने क्या किया? पर्दा है पर्दा, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, वो पर्दा उठा दिया। और पर्दा उठते ही केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का और दिल्ली पुलिस का भेद खुल गया कि जो सड़क रोक रखी है वो उन्होंने रोक रखी है, ना कि किसी किसान ने। पंचायत आपने सस्पेंड कर दी है। आप जो पुतला फूकने वाले थे यहाँ पर बड़े पैमाने पर, बड़े नेता का, वो भी आपने पोस्टपोन कर दिया था। कुछ दबाव सा हो रहा है क्या? कौन कह रहा पुतला कहानी फूके? पुतले धड़ाधड़ फूके हैं। दशहरा वाले दिन तो नहीं जलाया था? क्या दशहरा वाले दिन? दशहरे वाले दिन इसलिए नहीं जलाया कि उस दिन जो है लोगों का त्यौहार था। ये फिर बीजेपी कोई चाल खेलेगी और फिर लड़ा देगी। 16 तारीख को जला, 15 की जगह 16 को जला पुतला दहन। कौन कह रहा नहीं हुआ? प्रशासन का दबाव था इसलिए आप लोग। कौन कह रहा 16 को पुतला दबाया है? अगर प्रशासन का दबाव 15 को था तो प्रशासन का दबाव तो 16 को भी होता। ना प्रशासन के दबाव से डरे हैं ना डरेंगे। 26 तारीख का जो प्रोग्राम है हर जिले पर धरना देने का है, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। आपके एक आंदोलन में एक महिला आंदोलनकारी आती थी, पूनम जिसका नाम है, वो हमसे कहते थे कि हम कोई पार्टी वार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, और वो कांग्रेस में चली गई है। पता नहीं, हमारे पास तो सब चीज़ का इलाज है कि हम किसान हैं। हमारे यहाँ सरसों का तेल पैदा होता और सब सरसों का तेल लगा रखा है। वो गालियाँ देते रहते हैं, वो रपट के नीचे जाती रहती है। सब चीज का इलाज है। कानून तो वापस हो ना, 11 महीने हो जाएंगे कल। ना हो जान दे, आज कल को सरकार वापस हो जाएगी तो कानून के वापस कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश में दावा कर रहे हैं कि हम 300 सीट लाएंगे, आप कैसे वापस करेंगे? क्यों? कौन दावा कर रहा है? बीजेपी वोट देती है या देश की जनता वोट देती है? जनता उन्हीं के साथ है ना। कैसे तुम्हें पता? दावा कर रहे हैं। दावा जब भी तो करेंगे। दावा तो दोनों, देखिए सारी पार्टियां दावा कर रही हैं। अब बताओ कौन से पे विश्वास करोगे? आप दावा करते हो ना कानून वापस होंगे, ऐसी वो भी कहते हैं कि सारी पार्टियां दावा करती हैं। एक 300 पार कहता है, एक 400 पार कहता है, एक 250 पार कहता, एक 100 पार कहता, एक 200 पार कहता। 403 सीट है, इतनी सीट कहाँ से आएंगी? तो सब एक जैसे ही है ना, सब एक जैसे ही है। उन्हें सबको कहने दो, चिंता मत करो, मार्च का महीना देख लेना, सबको मिल जाएगा। यार ये जो वापस करेगा इसे भारत सरकार करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं। तो फिर योगी जी से कोई लड़ाई नहीं आप? क्या योगी जी से? उनसे जो लड़ाइयाँ हैं वो बिजली के बिल पे और गन्ना पेमेंट पे, आलू की खेती पे, और जो बहुत छोटे 25 रुपए तो दिया गन्ना का, 25 पैसे का हो, 25 पैसे का 267 रुपए खाद पे तुरंत बढ़ा दिया। मतलब इधर दिया उधर। और देश का बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। देश का किसान खाद की लाइन में लग करके मरता है। ताऊ एक सवाल है, खाद नहीं मिलता है। और जो मोदी जी कहते थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, 15 दिन से वो किसान अपना धान बेच रहा है। धान नहीं बिका तो किसान ने आग लगा दी। ताऊ एक सवाल है कि जो इंडिया पाकिस्तान की बात करता है, जो मीडिया उनको गाली देता है, वही मीडिया जितने पाकिस्तान के खिलाड़ी है सबके साथ सेल्फी खिंचवा रहे, चाहे वो जी न्यूज़ के हो चाहे दूसरे पत्रकार हो। मोदी जी को कहो, क्योंकि इनके रिश्तेदार हैं। देशद्रोही के साथ फिर सेल्फी कैसे ले रहे हैं? जो देशद्रोही होगा वो देशद्रोहियों के साथ रहेगा, जो देशभक्त है वो देशभक्तों के साथ रहेगा।